जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सूत्र पढ़ने हैं क्या? चलो पढ़ते हैं जब तक। पढ़ लेते हैं, पांच पांच पढ़ लेते हैं। दीदी हाँ, ऐसे ही दीदी तो पढ़ेंगे वो। दीदी दीदी तो आ गई ना। हाँ, अब बस अभी तो आने वाली है। अभी वो तो नहीं करा, म्यूट तो नहीं करा दीदी ने अभी। म्यूट नहीं म्यूट किया नहीं किया लेकिन पर उन्होंने रिकॉर्डिंग चलो कोई रिकॉर्डिंग नहीं। चालू हाँ, कर दी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ, मोक्ष शास्त्र जिसका अपर नाम है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ है और इसका 5वें अध्याय का रिवीजन हम सभी कर रहे हैं। अभी तक हमने अजीव द्रव्य संबंधी जो चर्चा है उसमें बहुत सारी बातें की है हमने। अणु और स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है और बाकी छह द्रव्य कहाँ रहते हैं, कितना उनका वो उनका प्रदेश कितना है, उनका अवगाह कितना है, उनका उपकार क्या है, उनकी संख्या कितनी है, ये सारी चर्चा हमने की है। अब जो संपूर्ण द्रव्यों के लिए जो एक कॉमन बात है, सामान्य बात है, सभी द्रव्यों पर लागू होने वाला इस 5वें अध्याय में, एक तो मैंने कारण पहले भी बताया था कि ये जो सूत्र हैं जो पूरे जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जैन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले सूत्र हैं। उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम अर्पिता नर्पित सिद्धे और गुण पर्यवत द्रव्यम, ये चार सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पूरा जो जैन दर्शन है इसी के आधार पर टिका हुआ है। तो एक कारण तो ये बताया था कि जो बहुमूल्य चीज होती है उसको बिल्कुल बीच में रखते हैं, ऊपर भी नहीं रखते नीचे भी नहीं रखते, और उसको बिल्कुल अंदर, जैसे हम रुपयों की गड्डी है, सूटकेस में बिल्कुल बीच में, कपड़ों के बीच में दबा कर रखते हैं। रत्न हो उनको सूटकेस के बिल्कुल बीच में दबा कर रखते हैं। तिजोरी घर के बिल्कुल बीच वाले कमरे में बनाई जाती है, ना आगे में ना पीछे में। तो ये सब कारण से ये बहुमूल्य चीजें जो होती हैं वह बिल्कुल बीच में रखी जाती है। कुछ यही हमें लगता है कि ये जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो बिल्कुल बीच के अध्याय में दिया है। 5वां अध्याय बिल्कुल तत्वार सूत्र का बीच, क्योंकि 10 अध्याय है तो बिल्कुल बीच में आने वाला 5वां अध्याय है, उसमें इन सूत्रों को दिया है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि ये चूंकि तत्वार्थ सूत्र जी में 7 तत्वों की चर्चा है, तो द्रव्यों की तो चर्चा है ही नहीं, 7 तत्वों की चर्चा है। तो द्रव्यों की चर्चा अजीव तत्व के अंदर गर्भित होती है, क्योंकि अजीव तत्व में जीव को छोड़कर बाकी के सभी द्रव्य अजीव तत्व में आ जाते हैं। इसलिए अधिकतर, मतलब मेजोरिटी की अपेक्षा से भी द्रव्य अजीव तत्व में ज्यादा है। तो इसलिए द्रव्यों की सामान्य चर्चा के लिए द्रव्यों का स्वरूप इसी अध्याय में बताया गया है, 5वें अध्याय में। तो कल हमने उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम और तद भावाव्ययम नित्यम, इन 3 सूत्रों की चर्चा की थी। अब आज 32वां सूत्र हम ले रहे हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे।
बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध है, सूत्र है यह। अर्पिता नर्पित सिद्धे, मतलब वस्तु की सिद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि पहले ही बता दिया कि जो वस्तु है उसमें परस्पर विरोधी दो धर्म है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये बताया। तो वस्तु या तो उत्पाद व्ययमयी हो सकती है या फिर द्रव्य वाली हो सकती है। सामान्य तर्क से हम देखें तो यही दो बातें हो सकती है। वस्तु या तो प्रति समय नष्ट होती है, नई नई उत्पन्न होती है, या फिर प्रति समय टिकी रहती है। अब यहां पर इस सूत्र में दोनों ही बातें बता दी, उत्पाद व्यय भी है और द्रव्य भी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए, वस्तु को सिद्ध करने के लिए, वस्तु में जो परस्पर विरोधी विरोधी धर्म है उसको सिद्ध करने के लिए इस सूत्र की रचना हुई है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, मुख्य को अर्पित और गौण को अनर्पित कहते हैं। मुख्यता और गौणता की अपेक्षा ही एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है। दो धर्मों का अस्तित्व सिद्ध कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक धर्म को मुख्य करना पड़ेगा और एक धर्म को गौण करना पड़ेगा। इस तरह से उस वस्तु में अनेकांतात्मक की सिद्धि हो जाती है। वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसा बोला। वस्तु उत्पाद व्यय वाली भी है, द्रव्य वाली भी है। तो उसके लिए मुख्य और गौण करना पड़ेगा कि मुख्य, यदि द्रव्य की मुख्यता से बात करते हैं हम, तो वस्तु नित्य ही है, उसका कभी नाश नहीं होता। चाहे वो चतुर्गति परिभ्रमण करता रहे, निगोद में भी चला जाए, लेकिन वस्तु का नाश नहीं होता है ना। तो जब द्रव्य को मुख्य किया तब ऐसी बात की, और जब उत्पाद व्यय को मुख्य किया और द्रव्य को गौण कर दिया तब क्या बात करेंगे। बिल्कुल सब संसार तो क्षण भंगुर है, क्षणिक है, वो है ना, सूर्य धनु चपला चपलाई, ये इस तरह से ये जो बात कही जा रही है वह उत्पाद व्यय या पर्याय को मुख्य रखकर बात कही जा रही है, और इसमें द्रव्य को गौण किया जा रहा है, तब ये बात की जा रही। तो ये मुख्य और गौण की व्यवस्था, इसमें स्यादवाद में मुख्य और गौण की व्यवस्था है, इसी से अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि होती है। ठीक, तो अब इसको अपन ने कई उदाहरणों से समझा है कि मुख्य और गौण किस तरह से किया जा सकता है ना। स्त्री के उदाहरण से भी समझा है हमने। जब स्त्री अपने भाई के समीप होगी और भाई से वार्तालाप कर रही है, भाई से चर्चा कर रही है, तो वो उसमें बहन वाले धर्म की मुख्यता होगी और बाकी सभी गौण होंगे। तो जो बहन है वह स्त्री, वह पत्नी नहीं हो सकती क्या, वह माँ नहीं हो सकती क्या, कि वह माँ भी है और बहन पत्नी भी है, दादी भी है, नानी भी है, चाची भी है, सारे धर्म है उसमें। लेकिन अभी वह भाई के समीप है तो वो बहन की मुख्यता से मतलब बहन वाले तत्व की मुख्यता है और बाकी सभी धर्म उसके गौण है। पत्नी वाला धर्म गौण है, माँ वाला धर्म गौण है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम मुख्यता और गौणता से वस्तु की सिद्धि करते हैं। और मुख्य गौण सामान्य जीवन में, हमारे लौकिक जीवन में प्रति समय हम मुख्य और गौण से, मतलब हम सभी परिचित हैं मुख्य और गौण क्या है। किसी वस्तु को मुख्य करना और बाकी सबको गौण कर देना, इस बात से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं, और इसी से वस्तु की सिद्धि होती है। देखिए, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों और अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। यद्यपि ये गुण, धर्म युगल, स्वभाव और शक्तियां प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप में ही समाहित है, तद्रूप ही है, अभिन्न ही है, तथापि ये सब गुण, धर्म, स्वभाव और शक्तियां द्रव्य से कथनचित पृथक भी हैं किसी अपेक्षा से, है ना। ये यद्यपि ये सभी द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य में अभेद है, अखंड है, नित्य है, एक है, तथापि पर्याय दृष्टि से, पर्यायार्थिक नय से भिन्न भिन्न है, खंड खंड है, अनित्य है, अनेक है, और प्रमाण से भेदाभेद रूप है, खंडाखंड रूप है, नित्यानित्य रूप है, एकानेक रूप है। प्रमाण से मतलब पूरी वस्तु को हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि वस्तु नित्यानित्य है, वस्तु एकानेक है। लेकिन जब हम गुणों की बात करेंगे तो वस्तु अनेक है, द्रव्य की बात, पर्याय की बात करेंगे तो वस्तु अनेक है।
जब द्रव्य की बात करेंगे, अभेद पिंड की बात करेंगे, तो वस्तु एक ही है, द्रव्य एक ही है। ठीक है। तो ये जब हमने वस्तु को एक ही कहा, तो उसमें जो अनेक पना है उसको गौण कर दिया है और एक पने को मुख्य किया है। मतलब द्रव्यार्थिक नय को मुख्य किया है और पर्यार्थिक नय को गौण कर दिया है। उक्त अपेक्षाओं से हम जिस अपेक्षा को समझना समझाना चाहते हैं वह अपेक्षा मुख्य होती है। यदि हम पर्याय को समझना चाहें, हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, तो उसमें क्या है? अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, है ना। 6 भावनाएं तो वैराग्य परक है, 6 भावनाएं तत्व परक है। वैराग्य परक में क्या? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। अब अशुचि कहा तो अशुचि है क्या? द्रव्य। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि त्रिकाल शुद्ध है, उसमें पर द्रव्य स्पर्श भी नहीं करता, और एक तरफ कह रहे हैं कि नवद्वार भय घिनकारी, है ना। और एक तरफ तो कि भाई वो तो शरीर की अपेक्षा से बात है, कि नहीं, शरीर अपेक्षा से भी यदि बात करें तो पर्याय भी तो मलिन है। पर्याय में भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ सब चल रहे हैं, तो पर्याय तो मलिन है। तो वस्तु मलिन है या शुद्ध है? प्रमाण से देखेंगे तो वस्तु मलिन भी है और शुद्ध भी है, और द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो वस्तु शुद्ध ही है, पर्यायार्थिक नय से देखेंगे तो वस्तु मलिन ही है। इस तरह से हमें जो समझना, हमें जब पर्याय को समझना होगा तो हम उसकी मलिनता को मुख्य रखेंगे और उसकी शुद्धता को गौण कर देंगे। जब हमें द्रव्य को समझना है तो हम उसकी शुद्धता को ही मुख्य रखते हैं, और मतलब ऑब्वियसली पूरा जो ध्रुव्य है वो तो शुद्ध है ही, तो उसकी शुद्धता को मुख्य रखेंगे और पर्याय की अशुद्धता को गौण रखकर हम बात करेंगे। तो जब जो चीज हमें समझना होती है उसको हम मुख्य कर देते हैं और बाकी सब गौण हो जाते हैं। और मुख्य को अर्पित कहते हैं, है ना। शेष अपेक्षाएं गौण रहती है, अनर्पित रहती है, अविवक्षित रहती है। विवक्षित, अर्पित और मुख्य ये सब एकार्थवाची है, मतलब ये सब पर्यायवाची है। मतलब वस्तु को हम जिस गुण की चर्चा कर रहे हैं वो मुख्यता से कर रहे हैं, उसे ही हम कहेंगे कि वह अर्पित है। जब हम पर्याय की बात कर रहे हैं तो पर्याय दृष्टि से वह अर्पित है, अशुद्धता अर्पित है, मुख्य है, और शुद्धता गौण कर दी है हमने, तो वह अनर्पित है। वह विवक्षित है और वह अविवक्षित है। इसी प्रकार अविवक्षित, अनर्पित और गौण का भी एक ही अर्थ है। इस प्रकार अर्पित और अनर्पित के प्रयोग से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, समझने समझाने का प्रयोग होता है। जैसे हमें हमारी फ्रेंड के हाथ की कोई डिश बहुत पसंद है। मान लो वो लड्डू बनाती है, तो हमें लड्डू बहुत पसंद आते हैं उसके हाथ के, है ना। कोई आपका परिचित है और उसके हाथ के लड्डू बहुत आपको पसंद आते हैं। अब लेकिन उसका नेचर इतना खराब है कि वो सब लोग उसकी बुराई करते हैं कि बहुत खराब नेचर है, और वो तो सब दूर बुराई करती है, ऐसा है और वैसा है, बहुत सारी उसमें बुराइयां भरी हुई है। अब जब आपको लड्डू खाना है तो फिर आप उसके कौन से गुण का चिंतन करोगे? उसको बुलाओगे कि नहीं कि हमारे घर आके लड्डू बना दो? तो जब आपने उसको घर आकर लड्डू बनाने के लिए बुलाया है, तो आप क्या विचार करोगे? अरे वो तो बहुत बेकार है, उसका तो नेचर खराब है, उसको नहीं बुलाते। कि उस समय उसके अच्छा लड्डू बनाने के गुण की मुख्यता रखोगे। तो हमें तो हमारा काम साधना है, हमें तो लड्डू खाना है उसके हाथ के, वो वाले लड्डू खाना है, तो हम उसकी सारी बुराइयों को गौण कर देते हैं, एक तरफ रख देते हैं, और उसको उसकी जाके बहुत तारीफ करते कि अरे वाह वाह, तुम तो बहुत अच्छे लड्डू बनाती हो, कल आना घर हमारे और हमको लड्डू खिलाना, है ना। इसमें हमने क्या किया? मुख्य और गौण किया। उसके जो लड्डू बनाने की जो कला है उसको मुख्य किया है, और बाकी सब गुण या अवगुण है उन सबको गौण कर दिया है। ठीक है। तो ये कला हम सबको आती है, और हम सब ये दिन प्रतिदिन की चर्या में भी ये कला का उपयोग करते हैं। बोलिए समता भाभी। पेज नंबर मुझे इसमें मिले ही नहीं। अच्छा, ये तत्वार्थ मणि प्रदीप में से ले रहे हैं ना, हम रिवीजन तत्वार्थ मणि प्रदीप से कर रहे हैं। और जिसके पास नहीं भी हो तत्वार्थ मणि प्रदीप,
तो वो अपना रामजी भाई वाला आप खोल कर रखें, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। हम्म। ठीक है, तो ये अर्पित और अनर्पित का इस तरह। अब हमारा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन क्या है? सुखी होना हमारा प्रयोजन है, आनंद की प्राप्ति करना ये हमारा प्रयोजन है, निराकुल होना वो हमारा प्रयोजन है। और उस वो प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? कि इसका जो तत्वार सूत्र का पहला सूत्र था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग जाने से, मोक्ष में जाने से हमें सुख होगा, सुख मिलेगा, और मोक्ष मार्ग पे चलने से हमें सुख मिलेगा। तो मोक्ष मार्ग कैसे है, कैसा है? तो सम्यक मतलब रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग है। तो हमें उस मोक्ष मार्ग को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रत्नत्रय की प्राप्ति करना पड़ेगी, और उसमें भी सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना पड़ेगी। हम्म। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना पड़ेगी। अब हमारा प्रयोजन क्या हो गया? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? कि द्रव्य पर दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। द्रव्य जो अविनाशी है, शुद्ध है, त्रिकाली है, उस द्रव्य पर दृष्टि करेंगे तो अनुभव होगा, और अनुभव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो हमारा प्रयोजन किससे सिद्ध हो रहा है? द्रव्य दृष्टि रखने से सिद्ध हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा? कि द्रव्य दृष्टि को मुख्य करना होगा और पर्याय दृष्टि को गौण करना होगा, तब हमारे कार्य की सिद्धि होगी। ठीक। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा पिता है, इस प्रकार वो पिता भी है और पुत्र भी है। इसी प्रकार वह व्यक्ति अपने मामा की अपेक्षा भांजा, भांजे की अपेक्षा मामा, मामा भी है और भांजा भी है। इस प्रकार वो पिता, पुत्र, मामा, भांजा सब कुछ एक साथ है। इसी प्रकार द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक द्रव्य नित्य है, पर्यायार्थिक नय से अनित्य है, प्रमाण से नित्य है, और प्रमाण से नित्य भी है और अनित्य भी है। इस प्रकार नित्य अनित्य है। इस प्रकार द्रव्य नित्य, अनित्य और नित्यानित्य सब कुछ एक साथ ही है। ठीक है। जब नित्य है तब अनित्य भी है उसी समय में, उसी काल में। जिस समय वस्तु नित्य है उस समय अनित्य भी है, जिस समय वस्तु शुद्ध है उसी समय अशुद्ध भी है। तो शुद्धाशुद्ध, वस्तु को शुद्धाशुद्ध भी कहा है, वस्तु को एका अनेक भी कहा है ना। जब नयों का प्रयोग होता है तो उसमें दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही लगाई जाती है, कि वह जो स्त्री है वह पति की अपेक्षा पत्नी ही है, ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वह जो स्त्री है वह पति की अपेक्षा पत्नी भी है, ऐसा नहीं कहेंगे। पत्नी भी है कब कहेंगे? जब प्रमाण की चर्चा होगी। कैसे? कि यह जो स्त्री है वह पत्नी भी है, वह पुत्री भी है, बहन भी है, ऐसा कहेंगे, है ना। और मतलब बिना अपेक्षा लगाए जब हम बात करेंगे तो उसमें भी लगेगा, और जब अपेक्षा लगा देंगे तो उसमें ही लगेगा। जब प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो अपर पक्ष की गौण रूप से स्वीकृति के लिए उसमें भी लगाई जाती है। मतलब वो भी लगाने से क्या हुआ? कि जैसे हमने बोला कि वस्तु नित्य ही है, वस्तु द्रव्य अपेक्षा से नित्य ही है, ऐसा बोला। तो ठीक है, अपेक्षा लग गई तो ही चल जाएगा। लेकिन जब हमने भी बोला वस्तु नित्य भी है, ऐसा भी लगाया, तो उसका मतलब क्या है? कि अच्छा भी है मतलब और भी कुछ है ना। कि जैसे क्लास में कौन बैठा था? जब तत्वार सूत्र की पाठशाला चल रही थी तब कौन आया था उसमें? तो ये उसमें सुलोचना आंटी आई थी, सुलोचना आंटी ही आई थी। यदि हमने ऐसा बोल दिया तो क्या होगा? उससे ये समझ में आएगा कि एकमात्र सुलोचना आंटी ही आई थी। और यदि हमने ऐसा बोल दिया कि उसमें सुलोचना आंटी भी आई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके अलावा कितने कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? अभी 36। तो एक को मुख्य किया, बाकी सब गौण हो गए। सुलोचना आंटी भी आई थी ऐसा बोल दिया तो बाकी के 35 गौण हो गए। ठीक है ना। तो ये मुख्य और गौण की इस तरह से व्यवस्था है। मतलब अर्पित कर दिया हमने, सुलोचना आंटी को अर्पित कर दिया और बाकी सबको अनर्पित कर दिया। सुलोचना आंटी विवक्षित है और बाकी सब अविवक्षित हैं। विवक्षित मतलब विवक्षा करते हैं ना अपन, व्याख्या करते हैं किसी चीज की,
तो हम अभी समझना आंटी की बात कर रहे हो, बाकी सबकी बात ही नहीं कर रहे, इसलिए भी लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो ही और भी का उपयोग हम इसी तरह से करते हैं। जैसे द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य ही है, पर्यार्थिक नय से द्रव्य अनित्य ही है, और प्रमाण से नित्य भी है, अनित्य भी है, नित्यानित्य है। इस प्रकार विवक्षित, अर्पित और अविवक्षित अनर्पित रूप से वस्तु का प्रतिपादन होता है, वस्तु स्वरूप समझा जाता है और वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। इस तरह से जो जैन सिद्धांत है, जैन दर्शन का जो जैन दर्शन है, उसमें कहीं भी विरोध नहीं आता, कहीं भी परस्पर विरोध नहीं आता। यदि ऐसा कह दे कि वस्तु नित्य है, सही बात है। वस्तु अनित्य है, सही बात। वस्तु एक है, सही बात। वस्तु अनेक है, सही बात है ना। तो जो दूसरे अन्य मती होंगे वो क्या समझते हैं कि तो जैनी तो सब बेपेंदी के लोटे हैं, जिधर लुढ़काओ उधर लुढ़क जाते हैं। ऐसा कह दें तो भी सही है, ऐसा कह दें तो भी सही है। कुछ स्थिरता ही नहीं है, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी। तो ऐसा नहीं है, वो किसी अपेक्षा से वह बात सही है और दूसरी अपेक्षा से उससे बिल्कुल विरोधी बात दिखाई देने वाली वह भी बिल्कुल सही है। अपेक्षाएं लगती हैं। और जैन दर्शन के अनुसार वस्तु अनेकांतात्मक है, मतलब एक वस्तु में अनेक धर्म है, तो परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन वह कैसे सिद्ध होते हैं? वह अर्पित और अनर्पित के कारण सिद्ध होते हैं, मुख्य और गौण की व्यवस्था से सिद्ध होते हैं। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दीदी तभी बोल रही थी कि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी ना, इसीलिए तभी एड्रेस किया था मैंने। अच्छा अच्छा, अब तो अच्छी आ रही है। ठीक। तो इस तरह से ये हमने 32वां सूत्र देखा। अब पुनः यहां से यू टर्न लेते हुए आचार्य पुनः पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। अभी सामान्य द्रव्यों की सभी की चर्चा की, द्रव्य के अस्तित्व की चर्चा की, द्रव्य के स्वरूप की चर्चा की। अब वापस पुद्गल द्रव्य पर टर्न हुए हैं। तो जो अभी तक हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में क्या क्या बातें की है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी पर्याय के कौन कौन सी है, उसके भेद कौन कौन से हैं, फिर वो जो भेद हैं वह कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सारी चर्चा हमने की थी। अब ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, जो जिसकी चर्चा पहले की थी, अणु और स्कंद दो भेद है ना पुद्गल के, तो उसमें जो स्कंद है वो स्कंद बनता कैसे है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पुद्गल द्रव्य के परमाणु का स्कंद रूप बंध किस प्रकार होता है, अब यह स्पष्ट करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, आचार्य उमा स्वामी ने फैक्ट्री डाली है, जिसमें वो बता रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि ये फैक्ट्री में कोई वस्तु कैसे बनती है, ये बुक कैसे बनी, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। कैसे बनाना है बुक, कैसे बनती है बुक, ये सिखा रहे हैं। ये चश्मा कैसे बनता है, इसकी फैक्ट्री डाली है। सबका सब सब चीजों की फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है। मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। जिस भी वस्तु की आपको मैन्युफैक्चरिंग करना हो वो यहां से आप सीख सकते हैं कि कैसे होती है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, 33वां सूत्र। स्निग्ध और रुक्षत्व से पुद्गलों का परस्पर बंध होता है। अब इसमें से क्या निकालना, रंजना जी? स्निग्ध और रुक्षत्व क्या है? जैगनन दीदी, हम्म, पुद्गल के भेद हैं, स्निग्ध और रुष। पुद्गल के भेद हैं, सुलेखा जी? हाँ दीदी, स्निग्ध और रुचि, ये पुद्गल के दो भेद हैं, गुण है उसके। भेद है या गुण है? दोनों में से एक बात गुण कीजिए। गुण 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 है। है दीदी। हाँ, गुण है, भेद तो अलग बात हो गई। पुद्गल के भेद तो अणु और स्कंद है, ठीक है ना। और पुद्गल के गुण है ये, स्निग्धता, रुक्षत्वता, और इन्हीं की पर्याय भी होती है, उसको भी स्निग्धता रुक्षता ही कहते हैं। तो स्निग्धत्व ये गुण है, रुक्षत्व ये गुण है उसके। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि स्निग्ध और रुक्षत्व से पुद्गलों का परस्पर बंध होता है। मतलब जो पुद्गल है उसमें अनंत गुण है, लेकिन उसका जो एक गुण है स्पर्श गुण, उसकी दो पर्याय है। वास्तव में देखा जाए तो स्निग्धता और रुक्षता पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? स्पर्श गुण की पर्याय है। पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है स्निग्धता और रुक्षता। उस पर्याय के कारण बंध होता है। स्निग्धता और रुक्षता के अतिरिक्त स्पर्श गुण की और भी कोई पर्याय है क्या? आंचल जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, ठंडा गरम, हल्का भारी और रूखा चिकना, कड़ा नरम, ये 6 पर्याय और है। बिल्कुल सही। ये 6 पर्याय, मतलब कुल मिलाकर 8 पर्याय हैं। पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण के 8 पर्याय हैं। उसमें से जो रूखा चिकना है उसके कारण बंध होता है। ठीक है। न जघन्य गुणानाम। अब किन पुद्गलों का आपस में बंध होता है, किन का बंध नहीं होता? पुद्गल परमाणु कितना बड़ा होता है? एक प्रदेशी होता है पुद्गल परमाणु, है ना। और वह संपूर्ण एक द्रव्य है। एक परमाणु पूरा एक द्रव्य है। और स्कंद है वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ठीक है। तो अब वो पुद्गल पिंड, स्कंद कहें या पिंड कहें, वह कैसे बना? तो न जघन्य गुणानाम, मतलब जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता। जिन पुद्गलों में जघन्य गुण होता है उसका बंध नहीं होता। अब यहां पर गुण का अर्थ क्या है? गुण का अर्थ क्या होता है? जैसे शक्ति, शक्ति हुई ना गुण का अर्थ। हम्म। देखो, आत्मा में अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। उन गुणों की चर्चा नहीं है यहाँ पर। न जघन्य गुणा नाम में वह गुण को मत लेना, क्योंकि जो पुद्गल द्रव्य है वह भी अनंत गुणों का पिंड है, तो उसमें गुण कम नहीं होंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जघन्य गुण वालों के बंध नहीं होता। तो जघन्य गुण किसके होंगे? सभी पुद्गल द्रव्यों में समान ही गुण है, किसी में कम ज्यादा नहीं है। अनंत गुण है सभी में, तो जघन्य गुण तो किसी में भी नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे लिख दिया कि न जघन्य गुणानाम? तो यहां पर गुण शब्द का अर्थ है शक्ति का अंश। ठीक है। और उसकी प्रगटता, शक्ति के अंश की प्रगटता। देखो इसमें भी आएगा बीच में। चलो एक बार हम पूरे सूत्र पढ़ के सामान्य अर्थ करते हैं, फिर उसका डिटेल में करेंगे। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता। द्वैधिक आदि गुणानाम तू, दो अधिक आदि शक्ति से के अंश वालों का तो बंध होता है। और बंधे दिको पारिणामी को च, बंद होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। इसका डिटेल हम देखते हैं। स्निग्धत्व अर्थात चिकनापन और रुक्षत्व अर्थात रूखापन। विगत सूत्रों में पुद्गल द्रव्य के मूलतः 4 गुणों की एवं विस्तृत रूप से 20 गुणों की चर्चा आई है। कौन से पुद्गल द्रव्य के 20 गुण कौन से हैं? अब इसमें तो सबके हैंड रेज हो जाना चाहिए कि ये सूत्र हम पढ़कर आ चुके हैं। पुद्गल द्रव्यों के 20 गुण कौन से हैं जिसकी चर्चा आ चुकी है? कौन बताएगा? कोई नए लोग ट्राई कीजिए। चलिए, अपने पास समय कम है, विमलेश जी बोलिए। हाँ दीदी, दीदी 20 गुण होते हैं। स्पर्श के 8 हैं और रस के 5, गंध के 2, वर्ण के 5 में। स्पर्श के अलग से बताऊं दीदी? हाँ बताइए। हाँ बताइए बताइए। हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना और कोमल और कठोर। और रस के दीदी
खट्टा, मीठा, चटपटा, कड़वा, कसाइला। और गंध के दो, इस सुगंध और दुर्गंध। और रस की वर्ण रह गई दीदी, काला, पीला, नीला और लाल, सफेद। कितने हो गए? 20 हो गए दीदी। 8 स्पर्श के और 2 गंध के, 5 वर्ण के और रस के। वृहद द्रव्य संग्रह पढ़ रखा हो, उसमें एक पूरी गाथा है। वर्ण रस पंच गंधा, दो फासा अट्ठ निश्चया जीव। ये सब वर्ण रस पंच, वर्ण और रस 5 है। वर्ण रस पंच गंधा 2, गंध 2 है। फासा अट्ठ निश्चय जीव, स्पर्श 8 है। इस तरह से ये 20 गुण हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। उद्गल द्रव्य के ये 20 गुण हो गए। तो इन 20 गुणों की चर्चा हमने पहले कर चुके हैं। उन 20 गुणों में स्पर्श गुण के 8 प्रकारों में मात्र स्निग्ध और रुक्ष, ये 2 गुण ही बंध के कारण है। आ रहा है समझ में? रिवीजन चल रहा है बिल्कुल लास्ट अपना। रेखा जी, आ रहा है समझ में? भारती जी, मंजू जी, ममता जी, इंदिरा जी, थोड़ा सा उपयोग यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को भी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी चीज बनी कैसे है वो बता रहा है। तो कोई फैक्ट्री में नहीं बनी है, कैसे बनी है फिर ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो उद्गल द्रव्य के 20 गुण है, उसमें से केवल एक गुण स्पर्श गुण और उसकी 2 पर्याय स्निग्धता और रुक्षता, उनके कारण ही बंध होता है। बस वो 2 ही कारण है जिसके कारण बंध होता है। शेष 18 गुणों के कारण बंध नहीं होता, स्कंध नहीं बनता। एक पुस्तक के रूखे 2 पृष्ठ आपस में चिपकते नहीं है, किंतु यदि उनमें बीच में एक बूंद स्निग्ध गोंद की आ जाए तो वो चिपक जाते हैं। पृष्ठों में व्याप्त रंग, रस और गंध से चिपकने और नहीं चिपकने का कोई संबंध नहीं है। अतः यह बात आंख पर, हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट है कि स्कंद रूप बंध में स्निग्धता और रुक्षता ही कारण है। कोई भी चीज बंधती है तो वह स्निग्धता या रुक्षता के कारण ही बनती है। गोंद बहुत ज्यादा लगा दिया आपने भर भर कर तो भी नहीं चिपकेगा, तो वो बराबर अमाउंट में होना चाहिए चिपकने के लिए। 2 पेज को चिपकाने के लिए हमने गोंद, मतलब वो स्निग्ध जो गोंद है उसको लगाया तो पेज चिपक जाते हैं, है ना। और नहीं लगाया तो पेज अलग अलग रहते हैं। तो स्निग्धता और रुक्षता के, अच्छा ऐसा कर दे हम कि एक पेज को तो रेड कलर कर दे और एक पेज को व्हाइट कलर कर दे, अब तो चिपकेंगे ना? कि नहीं चिपकेंगे? क्यों? क्योंकि वर्ण गुण के कारण नहीं बंधता है, स्कंद नहीं बनता है ना। अच्छा हम एक को मीठा कर दें, एक को नमकीन कर दें, तब तो चिपक जाएंगे ना। तब भी नहीं चिपकेंगे। क्यों? क्यों नहीं चिपकेंगे? कारण वही बताइए जो मैंने अभी बताया है, सुषमा जी। हाँ दीदी, क्योंकि इसमें स्पर्श की सिर्फ स्निग्ध और रुक्ष जो पर्याय है उसी से बंधते हैं वे। और भी एक क्या कहते हैं, मीठा या नमकीन लेंगे तो उससे नहीं होगा कुछ भी। हाँ बस सीधी सी बात है, रस गुण के कारण बंध नहीं होता। नहीं रस होगा, हाँ। का अच्छा एक पेज सुगंधित और एक पेज दुर्गंधित कर दें, तब तो बंद हो जाएगा। दोनों आपस में चिपक जाएंगे कि नहीं चिपकेंगे? एक पे खूब सारा परफ्यूम डाल दें और एक वैसा ही रखें, तो फिर बंद होगा या नहीं होगा? और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कुंद प्रभा जी? दीदी बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वर्ण गुण की पर्याय है ना, उसके कारण बंद नहीं होता। बस बहुत बढ़िया। वर्ण गुण बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण एकमात्र स्पर्श गुण का स्निग्धत्व और रुक्षत्व है। ठीक है। अब स्निग्धता और रुक्षता से बंध होता है, फिर भी परमाणु के स्कंद रूप बंध के लिए और भी बहुत सारी शर्तें हैं कि हाँ ये स्निग्ध और ये रुक्ष अब तो इनमें बंद हो जाना चाहिए कि नहीं। उसमें और भी बहुत सारी शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं? पहली, जैसे जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। जघन्य गुण, पहले अपन नीचे गुण पढ़ लेते हैं। यद्यपि गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ प्रकरण वर्ष से गुण शब्द का प्रयोग शक्त्यांशों के रूप में हुआ है।
है ना। अब देखो जैसे रुपए कितने हो सकते हैं? रुपए 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, नील, ऐसे चलते जाओ, कितने भी हो सकते हैं, अनंत तक चले जाओ, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन उसका जगन्यांश क्या हुआ? रुपए का जगन्यांश किसे कहेंगे? हाँ शोभा जी। दीदी, एक पैसे को सबसे जन्म गुणाना बोला जाएगा, एक पैसे हाँ, को। एक पैसे को, अब तो चूंकि एक पैसा चलता नहीं है, अब तो 1 रुपया ही एक चलता है, रुपए, सबसे एक छोटा रुपए अंश। को बोले, एक रुपए को बोले, एक एक रुपए को पैसा, बोले। अब वो रुपए की श्रेणी में बचा नहीं ना। एक पैसा तो अब रुपए बचा ही नहीं है ना, अब चलता ही नहीं, तो आप ले अब जाओगे एक रुपए, मार्केट, पहले चलता एक था। रुपए, एक एक रुपए को बोल देंगे।